साथियों नमस्कार, मैं अंचल अग्रवाल साधारण ब्याज के इस टॉपिक में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, यह साधारण ब्याज का आपका पार्ट 7 है। हमने एक प्रश्न किया था पार्ट 6 में, उस प्रश्न को मैं आपके सामने फिर से रख रहा हूं और मैं चाहूंगा कि जब मैं प्रश्न आपके सामने प्रस्तुत कर दूं, आप मेरी ऑडियो को यहीं रोकें और रोकने के पश्चात आप खुद इसको सॉल्व करें। ठीक है, क्योंकि यह वैसा ही प्रश्न है जो मैंने पिछली बार आपको बताया था। ओके, प्रश्न आपके सामने यह है, 5,000 रुपए में से कुछ धन साधारण ब्याज पर 4% वार्षिक दर से तथा शेष भाग 5% वार्षिक दर पर उधार दिया गया। यदि 2 वर्ष बाद कुल ब्याज 440 रुपए मिला हो तो इन धनों का अनुपात क्या है? ऐसा ही तो प्रश्न था वो। सोचिए, प्लीज सोचिए कैसे किया जाएगा यह प्रश्न। अगर वाकई में आपको समझ ना आया हो कि कैसे किया जाएगा तो मैं चाहूंगा कि आप सबसे पहले जो मेरा लास्ट पार्ट था उसको सुने, आराम से सुने, इत्मीनान से सुने। मुझे पूरा विश्वास है जब आप उसको एक बार सुन लेंगे तो आपको आपका आंसर मिल जाएगा। गॉट इट? ओके, मैं सॉल्व करता हूं इसे। 5,000 रुपए में से कुछ भाग साधारण ब्याज पर 4% वार्षिक दर पर और शेष भाग 5% दर पर उधार दिया गया। 2 वर्ष बाद कुल ब्याज 440 रुपए मिला हो तो इन धनों का अनुपात क्या है? आपके ऑप्शंस हैं 2:3 सेकेंड ऑप्शन, 3:2 थर्ड ऑप्शन, 4:5 एंड फोर्थ वन इज 5:4। क्लियर? सॉल्व कीजिए। अच्छा, एक चीज बताइए मेरे को, एक दर है आपकी 4% और दूसरी दर है आपकी 5% और दोनों ही 2 वर्ष के लिए दिए गए हैं, राइट? तो एक काम कीजिए, हमारा एक फॉर्मूला होता है ब्याज का PRT/100, जिसमें हम R का मल्टीप्लाई T में भी कर रहे होते हैं, प्रिंसिपल के साथ R का मल्टीप्लाई T में कर रहे होते हैं। तो मुझे बताइए कि R का मल्टीप्लाई T में करने पर कितनी वैल्यू आएगी? एक आ जाएगी आपकी 4 × 2 दैट इज 8 और दूसरी आएगी आपकी 5 × 2 दैट इज 10, राइट? ओके, अब आप एक चीज सोचिए कि आपको कुल मिला के 8% से अधिक मिलेगा या 10% से अधिक ब्याज मिलेगा? 10% से आपको अधिक ब्याज मिलेगा, राइट? तो 10% वाली वैल्यू कम होगी या अधिक होगी? सोचिए प्लीज। 10% वाली वैल्यू आपकी क्या होगी? कम होगी। आप मेरी बात को थोड़ा ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए कि भाई 5,000 रुपए थे, ठीक है। अब मान लीजिए कि मैं 2 भाग कर दूं, बराबर कर देता हूं, 2,500 रुपए 2,500 रुपए, ठीक है। और 2,500 रुपए एक में देता हूं 4% की दर से। 2 वर्ष के लिए कितना ब्याज आ जाएगा? 200 रुपए आएगा। और दूसरा यदि मैं दूं 5% से 2% के 2 वर्ष के लिए तो कितना आएगा? 250 रुपए आएगा। कुल ब्याज कितना हो जाएगा? 450 रुपए हो जाएगा, ठीक है। अब आप मुझे एक चीज बताइए कि जब हमारा अमाउंट बराबर था, ठीक है, तो हमारे ब्याज में कितना अंतर पड़ गया? आप एक अंदाजा लेने की कोशिश कीजिए, मैं समझाने का प्रयत्न कर रहा हूं, उस पर थोड़ा गौर कीजिए। वो आया 450 आपका, यानी कि 440 से आपका अधिक आया, क्योंकि प्रश्न में आपका 440 दे रहा है। इसका मतलब क्या है कि जो 4% से जो हमने धन उधार दिया है वो अधिक दिया है 5% से धन उधार देने की अपेक्षा, राइट? अब हमारे 2 ऑप्शन इसी कारण एलिमिनेट हो जाएंगे। पहला ऑप्शन आपका था 2:3, ये एलिमिनेट हो जाएगा। और तीसरा ऑप्शन था आपका 4:5, ये भी एलिमिनेट हो जाएगा, क्योंकि पहली वैल्यू बड़ी होनी चाहिए सेकंड वैल्यू से। 2:3 में 2 छोटा हो गया और 4:5 में 4 छोटा हो गया, यानी कि ये दोनों ऑप्शन एलिमिनेट। अब आपके बचे 2 ऑप्शन, 3:2 एंड 5:4। गॉट इट? अब क्या करेंगे, हम इन दोनों को ऐड करेंगे। 5:4 का टोटल हो गया 9
आपका 5000 से 9 के डिवाइड नहीं हो रहा, और 3:2 का टोटल 5000 से आपका डिवाइड हो रहा है। क्लियर? ये हमने जो दो ऑप्शन एलिमिनेट किए थे उसके लिए मैंने आपको समझाया था कि 8% 10% निकालिए, अदरवाइज आपको इतनी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ठीक है, लेकिन आप दो ऑप्शन में उलझ जाते। वो कैसे उलझते आप समझिए। आप दो ऑप्शन तो तुरंत एलिमिनेट कर देते, 4:5 और 5:4, क्योंकि इन दोनों का जब टोटल करेंगे टोटल 9 आएगा, जो कि 5000 से डिवाइड नहीं होगा। क्लियर? तो दो ऑप्शन हमारे सामने बचते, 2:3 एंड 3:2। तो आप वहां कंफ्यूज कर जाते कि यार अब हमारा कौन सा ऑप्शन होगा। ठीक है, क्योंकि दोनों ही ऑप्शन फिट बैठते। इसीलिए मैंने आपको यह बताया कि आप कैसे इस चीज को समझेंगे। ओके, अगर यहां पर 450 रुपये होता तो अमाउंट बराबर हो जाता, मतलब तो रेशियो आता 1:1 का। गॉट इट? चलिए कोशिश कीजिए, आपको और सॉल्व करने का मौका मिलेगा ही। एक और प्रश्न को लेते हैं बस। साधारण ब्याज से किसी धन का 5 वर्ष का मिश्र धन 9,800 रुपये तथा 8 वर्ष का मिश्र धन 12,005 रुपये हो जाता है, तो ब्याज की वार्षिक दर क्या है? ठीक है, 5 वर्ष का आपका जो अमाउंट है वो कन्वर्ट होके हो रहा है आपका 9,800 रुपये, और 8 वर्ष का अमाउंट कितना हो रहा है? 12,005 रुपये। तो इन 3 सालों में आपको ब्याज कितना मिला? 5 वर्ष और 8 वर्ष के बीच में जो 3 साल हैं उसमें आपको ब्याज कितना मिला? तो हम इसके लिए क्या करते हैं, 12,005 में से 9800 को घटा देते हैं। चलिए घटाइए। हर बार मैं आपकी मदद नहीं करूंगा इस मामले में। 12,005 में से आप घटाइए 9800 को, कितना आएगा? 2,205 रुपये। अभी 2,205 में आप कितने का डिवाइड करेंगे जब आपको 1 साल की ब्याज निकालनी हो? तो क्योंकि यह 3 साल की ब्याज है, 1 साल की ब्याज के लिए हम क्या करेंगे, 3 का डिवाइड कर देंगे। तो 735 रुपीज आपकी क्या आ जाएगी? ब्याज आ जाएगी। क्लियर? और ये कितने साल की ब्याज है? 1 साल की। ओके, अच्छा अब आप क्या कीजिए कि अब 735 में मल्टीप्लाई कीजिए 5 का। क्यों? क्योंकि प्रश्न आपका कह रहा है कि साधारण ब्याज से किसी धन का 5 वर्ष का मिश्र धन 9,800 रुपये है। ठीक है, यानी कि 5 वर्ष की ब्याज जुड़ी होगी तभी तो 9,800 रुपये हुआ होगा। तो आप 735 में आप कर दीजिए 5 का मल्टीप्लाई, तो 3,675 आपकी 5 साल की ब्याज हो जाएगी। और आपका जो क्या कहते हैं मूलधन आएगा, अब यदि आपका मूलधन निकालेंगे तो 9,800 में से आप इसको घटा देंगे तो आपका मूलधन आ जाएगा 6,125 रुपये। क्लियर? अब आपके पास सब चीजें हो गई, तो 6,125 आपका क्या हो गया? मूलधन गुणा 1 साल की ब्याज निकालते हैं हम, क्योंकि 1 साल की ब्याज हमें मालूम है 735 रुपये, गुणा 1 हो जाएगा, गुणा आपका हमें वो पता नहीं है, क्या नहीं पता हमको? ब्याज की दर, क्योंकि वही तो निकालनी है। ठीक है, तो हम इतना ही छोड़ेंगे, 6125 डिवाइड बाई 100 मल्टीप्लाई आर, ओके, इज इक्वल टू 735, राइट? तो अब आप क्या करेंगे, 735 में मल्टीप्लाई करेंगे 100 का और डिवाइड बाई 6125, और आपका आंसर आ जाएगा 12। कैलकुलेशन भारी नहीं है, समझिए प्रश्नों को। कैलकुलेशन बहुत हैवी नहीं है। अगर आप प्रश्नों को बहुत आराम से और 5 से डिवाइड करते हुए 25 से डिवाइड करते हुए चलेंगे, बहुत आराम से आपका कैलकुलेशन हो जाएगी। मैंने कैलकुलेशन फास्ट इसलिए की है ताकि अब आप लोग कैलकुलेशन कर रहे हैं, मैं नहीं। मैं सिर्फ फास्ट कैलकुलेशन करूंगा, आपको एक एक कैलकुलेशन अपने माइंड से करनी है, तभी मेरी मेहनत और आपकी मेहनत सक्सेस होगी। ओके, तो चलिए इसी के साथ ही हम इसको यहीं विराम देते हैं। आगे इस क्रम को हम लोग जारी रखेंगे और कुछ एक प्रश्नों को भी और करेंगे। अभी हम इतनी जल्दी साधारण ब्याज को नहीं छोड़ सकता मैं इतनी जल्दी। कुछ एक प्रश्नों को भी हम और करेंगे ताकि हमारी प्रैक्टिस अच्छी हो जाए। भाई प्रैक्टिस के अलावा कुछ और तो करना ही नहीं है, प्रैक्टिस करनी है, प्रश्नों को समझना है और प्रैक्टिस करनी है। चलिए तब तक के लिए आप मुझे इजाजत दीजिए और सॉल्व करते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए और मुझे फीडबैक जरूर दीजिए। ओके,
थैंक यू।